हेलो फ्रेंड, दिस इज गणेश फ्रॉम आयुष्मान डिजिटेक। तो हम लोग एक ऑनलाइन कंप्यूटर के ट्यूटोरियल शुरू किए हैं जहां हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल्स के कंप्यूटर के ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं। तो इससे पहले जो वीडियो था वहां हम लोग बात किए हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के। आज वहां हम लोग बात किए थे जो पहला टाइप था एज पर डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो कंप्यूटर के टाइप था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर के जो सेकेंड भाग था ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। एज पर द साइज एंड कैपेसिटी के हिसाब से हमारे जो कंप्यूटर हैं उसको 5 भाग में भाग किया गया है। इसके 5 भाग क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, फिर आ गया हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर, फिर आ गए हमारे मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर है सुपर कंप्यूटर। तो ये पहले मतलब जो टॉप लेवल पे है वो है हमारे सुपर कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, फिर है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, फिर है माइक्रो कंप्यूटर। इसको इस तरह से एक एरो साइन से इस तरह से मतलब दिखाने का कोशिश इसलिए है क्योंकि ये साइज और परफॉर्मेंस के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये सबसे छोटा है तो ये फिर इससे छोटा, मतलब इससे थोड़ा बड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये, परफॉर्मेंस और साइज इसी सीक्वेंस में आएंगे, मतलब ऐसे ऐसे ही सीक्वेंस में आएंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया जो है हो जाएगा। कंप्यूटर के जो 5 टाइप था तो उसका साइज एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से ये एक बेसिक चीज़ समझने का है कि माइक्रो कंप्यूटर जो है उसका साइज एंड कैपेसिटी या फिर परफॉर्मेंस सबसे कम है। उसके बाद है हमारे वर्क स्टेशन कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, फिर है मेनफ्रेम, फिर है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को समझ लेते हैं कि इसका क्या स्पेशलाइजेशन होता है। ऐसे ही सभी कंप्यूटर हैं, ये पांचों टाइप के कंप्यूटर हैं, लेकिन इसका जो है अपना अपना कुछ स्पेशलाइजेशन है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, जो कैपेसिटी है वो थोड़ा अलग है। तो इसको समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादातर हम लोग जो आज तक जो कंप्यूटर मतलब देख रहे हैं आसपास में, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जो कंप्यूटर हम लोग घर में यूज़ कर मतलब करते आ रहे हैं, तो ऐसे कंप्यूटर क्या हैं, हमारे सारे कंप्यूटर क्या है ना, माइक्रो कंप्यूटर के अंडर पे आता है। ऐसे कंप्यूटर में क्या होता है, इसका जो ऐसे कंप्यूटर का इस मतलब कैसे समझे, मतलब ऐसे कंप्यूटर में क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस रहेगा, एक आउटपुट डिवाइस रहेगा, इसका स्टोरेज कैपेसिटी एक लिमिटेड होगा, इसका जो मल्टी प्रोसेसर होगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें कुछ प्रिंटर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसका मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन है इसका। ये जनरल यूज़ के लिए है, ये एक सिंगल यूज़र होता है, मतलब उसको एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है एट ए टाइम। जैसे हमारे कई एग्जाम्पल है इसका, जैसे डेस्कटॉप हो गया हमारा, लैपटॉप हो गया हमारा, नोटपैड, नेटपैड, स्मार्टफोन, टैब, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के टाइप हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर के टाइप हैं। इसका एक मतलब कुछ जनरल पर्पस के लिए ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, कोई स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ऐसे कंप्यूटर से। तो इसका यूजेज जो है ऑफिस में है, कुछ असाइनमेंट वगैरह हम लोग कर लेते हैं इससे, कुछ प्रिंटिंग कर लेते हैं, कुछ ब्राउजिंग करने के लिए, नेट सर्फिंग के लिए, ऐसे काम पे इसका यूजेज है। फिर है हमारे वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये कंप्यूटर जो है कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट कर सके। जैसे ऐसे कंप्यूटर का जो यूज है वो है ग्राफिक्स के डिज़ाइन के, जो ग्राफिक्स का काम होता है। जैसे हम लोग कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के मूवी आज के डेट में देखते हैं तो उसको जो ग्राफिक्स का बहुत सारा काम किया हुआ रहता है। कोई म्यूजिक को जो कंप्लीट उसका जो कंप्लीट जो उसका कोई म्यूजिक है, उस म्यूजिक को जो जो कंप्लीट करता है, उसको जो डिजाइन करने में उसका साउंड सारी चीज़ को जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का जो काम किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं उस म्यूजिक को लेके, या फिर कुछ एनिमेशन लेके, या फिर कुछ ग्राफिक्स को लेके। तो वहाँ जिस तरह का कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर होता है हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर कुछ पर्टिकुलर जॉब को ही मतलब करने के लिए हेल्प करता है। कोई मेडिकल रिसर्च में हो या फिर कोई किसी भी टेक्निकल फील्ड में हो, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब को वो करने के लिए हेल्प करता है। जैसे हम लोग जो माइक्रो कंप्यूटर है, इसमें कोई पर्टिकुलर जॉब को हम लोग उतना प्रोफेशनली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जितना हम मतलब ऐसे कंप्यूटर से कर पाएंगे।
ऐसे कंप्यूटर का एक एग्जांपल है हमारे MIPS CPU। ऐसे जो मतलब इस तरह के जो कंप्यूटर है, मतलब वर्क स्टेशन के कंप्यूटर जो है वो एक इंडिविजुअली होता है, ठीक है, मतलब वो सपोर्ट इंडिविजुअली यूजर, मतलब एक ही यूजर एट ए टाइम काम कर सकता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है वो थोड़ा फास्टर होता है। इसका रैम का कैपेसिटी, रैम भी बहुत फास्टर होता है। फिर इसका सिंगल यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, कुछ पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए ऐसे कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का क्या स्पेशलाइजेशन है? ऐसे कंप्यूटर में जैसे 4 से लेकर 100 तक यूजर एक ही टाइम में काम कर सकता है, सिमल्टेनियसली काम कर सकता है। 4 से लेकर 100 तक यूजर एक ही टाइम में काम कर सकता है। तो यहाँ हम अगर देखें तो इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो परफॉर्मेंस है, वो 100 कंप्यूटर को क्या करेगा, वो हैंडल करने का उसका एक पावर है। तो ऐसे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, इसका जो प्रोसेसर है, तो इसका प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग जो पावर है वो ज़्यादा काम को हैंडल करने का उसका कैपेसिटी है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो प्रोसेसर होंगे वो एक से ज़्यादा रहेगा। इसका जो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो थोड़ा एडवांस लेवल के होंगे, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर है हमारे मिनी कंप्यूटर का, ऐसे ऐसे कंप्यूटर कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? कोई प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, कोई डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कोई बैंकिंग हो या फिर कोई रिटेल सेक्टर में जो बहुत सारे डेटा हो, जो टेलीकॉम सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे कस्टमर का डेटा होता है वहाँ पे, तो वो सारे डेटा को प्रोसेस करने में ऐसे कंप्यूटर को यूज किया जाता है। या फिर कम्युनिकेशन पोर्टल के हिसाब से भी ये काम करता है। थर्ड है हमारे मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं, जैसे इस तरह के कंप्यूटर में क्या है, इसका खुद का एक स्पेशलाइजेशन क्या है ना, इसमें 100 से लेकर 1000 तक के जो यूज़र हैं एक ही साथ में काम कर सकता है। तो इसका जो पावर है ये मिनी कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसमें 100 तक यूज़र को यूज करता था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर का जो पावर है, यहाँ 100 से लेकर 1000 तक के यूज़र एक ही साथ में एक ही टाइम में अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का इसका कैपेसिटी है। तो ऐसे कंप्यूटर क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर होता है। मल्टी प्रोसेसर, इसके जो प्रोसेसर जो लगे हुए रहते हैं, इसके बहुत सारे मल्टी प्रोसेसर, जैसे हम लोग मिनी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर देखें तो यहाँ तो 2 से बहुत ज़्यादा होंगे। मल्टी प्रोसेसर मतलब कई होगा, इसका कोई मतलब ठीक नहीं। एक 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, मतलब मल्टी प्रोसेसर होगा। सेकेंड क्या है, ये डेटा मिलियंस ऑफ डेटा, मतलब मिलियंस ऑफ डेटा को ये मतलब प्रोसेस कर सकता है, मतलब पर सेकंड का जो इसका कैपेसिटी है डेटा प्रोसेसिंग का, ये मिलियंस ऑफ डेटा, लाखों पर मतलब लाखों डेटा एक साथ में प्रोसेस करने का जो कैपेसिटी है ऐसे कंप्यूटर का। फिर है ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ ना, एक ही साथ में अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग 100 वो अगर 1000 कंप्यूटर लगा हुआ है तो अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग प्रोग्राम को चला सकता है, और उस सारे प्रोग्राम को अलग अलग से वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो ये इसका एक मतलब एक स्पेशलाइजेशन है। इसका यूज है जैसे कोई हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ के फील्ड में है, इसका डिफेंस के फील्ड में है, एडुकेशन फील्ड में है। फिर इसका रिटेल सेक्टर या बैंकिंग में इसका भी यूज है, बहुत सारे डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करने के लिए ऐसे कंप्यूटर का यूज होता है। फिर सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर है हमारे आज के डेट में, वो है हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसे हमारे इंडिया में एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम जुबा 2। ये अभी हमारे लेटेस्ट एक सुपर कंप्यूटर है। तो परम जुबा 2 एक हमारे सुपर कंप्यूटर है। इसके कुछ ऐसे कंप्यूटर क्या होते हैं ना, कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर काम करता है, कुछ रिसर्च, कुछ इंजीनियरिंग या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए मतलब ऐसे कंप्यूटर हेल्प करता है। जैसे कोई सैटेलाइट हो या फिर उसका जो अर्थ का मूवमेंट हो, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन का जानकारी ऐसे कंप्यूटर से मिल पाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का एक बेसिक डिफरेंस क्या है, मेनफ्रेम कंप्यूटर स्पेशली काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है कि कितना कम, ठीक है, और सुपर कंप्यूटर क्या है ना, स्पेशली वो स्पीड में फोकस रखता है, वो कितना जल्दी कितना फास्ट किसी काम को मतलब किया जाए, ये इसके लिए स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो है सुपर कंप्यूटर में क्या है, 100 से भी ज़्यादा हम लोग
प्रोसेसर जो है 100 से भी ज़्यादा प्रोसेसर, 100 से क्यों 1000 से ज़्यादा प्रोसेसर जो है यूज होता है वहाँ पे। इंटरनली वो प्रोसेसर सारे कनेक्ट रहते हैं। ये साइज़ में बिगेस्ट हैं, इससे ये जितने सारे कंप्यूटर हैं इस साइज़ से ये थोड़ा बड़ा होगा। इसका जो काम करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही फास्टर है, और इसका यूज जो है मतलब सुपर कंप्यूटर जो है ये ट्रिलियंस ऑफ डेटा के ऊपर पर सेकंड एग्जीक्यूट करने का कैपेसिटी है। और इसका यूजेज जो है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए, जैसे कि कोई सपोज ये हो गया, जैसे कि क्लाइमेट का जो चेंज है जिसको हम बोलेंगे वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए, तो ऐसे बड़े बड़े काम पे ये मतलब ऐसे कंप्यूटर को मतलब यूज किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के कुछ IBM का जेड सीरीज का एग्जांपल है, जैसे कि IBM Z9 to 15 तक एक जेड सीरीज है जो हमारे मेनफ्रेम कंप्यूटर के अंडर आता है। ठीक है, तो आज के ये एक टॉपिक था साइज एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से कंप्यूटर के टाइप। आई होप कि ये कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक जो आइडिया था, बेसिक जो डिफरेंस था, ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।